वर्ल्ड बजट 2021 कुछ ही देर में शुरू होगा, बट क्या उम्मीद रखें इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से? चलते हैं अब इंफ्रा सेक्टर पर अगर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है कंट्री को आगे ले जाने की। और इस वक्त मेरे साथ द इंफ्रा एक्सपर्ट विनायक चैटर्जी, फीडबैक इंफ्रा हेड करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद बहुत है इस बार की ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और कहीं ना कहीं ये हिंट भी दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्या अलग होगा? 100 साल में पहला बजट, बहुत अलग बजट। See, it is very clear that it will be a growth oriented budget. ठीक है। The economic survey जो सरकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, एक दो दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे ने खुद कहा कि the government should not hold itself back on increasing fiscal expenditure. बिल्कुल। Fiscal expenditure सिंपल बातों में ऐसा होता है कि पब्लिक वर्क्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिजली, पानी, सड़कें, ये सारे चीज में सरकार खर्च करे फिस्कल एक्सपेंडिचर, और इस खर्चे से नौकरी, डिमांड स्टिमुलेशन, स्टील, सीमेंट वगैरह ये सब दौड़ने लगे। तो ये एक्सपेक्टेशन तो है कि इट विल बी फिस्कल एक्सपेंडिचर पुश्ड। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बहुत सारे रेंज दिया है। कोई ने कहा कि इस महत्वपूर्ण साल में FM शुड रिलैक्स द फिस्कल डेफिसिट बाय 2% इन ईयर मार्केट, कोई कहते हैं 4%। तो ये हमें इस बजट में देखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कितनी दूर जाए टू रिलैक्स द फिस्कल डेफिसिट, टू जनरेट द फंडिंग टू पुट इनटू पब्लिक वर्क्स। ठीक है। दूसरी बात यह भी है कि पूरी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पब्लिक वर्क्स बजट से नहीं होता। आपने पिछले साल का बजट देखे होंगे तो उसमें एलोकेशन था कैपेक्स और इंफ्रा का 4 लाख करोड़, ठीक है ना। लेकिन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकार ने खुद ही कहा कि साल में हमें 20 लाख करोड़ खर्च करने हैं। तो 20 लाख करोड़ का तो टारगेट है खर्च करने का। बजट की एबिलिटी लास्ट ईयर था 4 लाख करोड़, इस बार डबल भी कर दे तो 7-8 लाख करोड़ होगा। तो बाकी 12-13 लाख करोड़ कहां से आएगा? इसको कहते हैं ऑफ बजट फाइनेंसिंग। तो हमारे इस बार उम्मीद है कि बजट अनाउंसमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट फाइनेंसिंग, वेदर इट इज म्युनिसिपल बॉन्ड्स और वेदर इट इज अ न्यू डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेदर इट इज टैक्स फ्री बॉन्ड्स, हमारी तो ये उम्मीद है कि कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स शायद आएंगे इस बजट में, कि बजट के अलावा भी हम कहां से फंड्स ऑर्गेनाइज कर सके। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में सरकार जब बात करती है कि और एवेन्यूज बढ़ाए जाएं जिससे हम फाइनेंसिंग ऑप्शंस उठाएं, और जैसा आपने बताया म्युनिसिपल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स वगैरह, डीएफआई के बारे में ये थिंकिंग अच्छी होगी? देखिए, डीएफआई के बारे में बहुत चर्चा हुई है। आपके व्यूअर्स याद नहीं रहेगा कि 1960s में जब हिंदुस्तान में इंडस्ट्री के लिए कैपिटल शॉर्ट था, तब 3 इंस्टीट्यूशन, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई तब बैंक नहीं था, डीएफआई था। ये तीनों डीएफआई 60s, 70s, 80s में इंडस्ट्रियल कैपिटल देता था एज अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसी से आजकल हमारे बहुत सारे बड़े इंडस्ट्री वहीं से पैदा हुई थी। तो अभी लग रहा है कि कैपिटल चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, डेवलपमेंटल कैपिटल, की सरकार बड़े बड़े खर्चा लेकर कि मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, रूरल रोड्स, जल से नल से जल वगैरह, इसके लिए खर्चा जो है ये मार्केट से नहीं होता, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं उसमें इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न में होता है, देश की भला होता है। तो ये देश की भला टाइप खर्चे एक डीएफआई कर सकता है। तो उम्मीद है कि शायद इस बजट में, क्योंकि चर्चा बहुत हुई है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इकोनॉमिस्ट में, पीएमओ में, तो हमारे शायद ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस बजट में डीएफआई, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रा की कोई अनाउंसमेंट हम देख सके। ओके, तो अनाउंसमेंट्स बहुत उम्मीद की जा रही है, कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, कुछ अलग होंगे। फाइनल सवाल, अनाउंसमेंट्स पे तो हमेशा बात होती है, बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा देखा जाता है, और आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? जिस तरह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और कोविड के साल जब थोड़े से डिस्ट्रप्शंस आए, बट आई थिंक इकोनॉमी रिकवरी बहुत शार्प दिखा रहा है, ये सस्टेन रहेगा, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, हम 5 ट्रिलियन बनेंगे? देखिए, आपने सही पूछा कि हम सब लोग बजट के टाइम में फाइनेंसिंग की बात करते हैं जी, बट उतनी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, उतनी प्रोजेक्ट्स भी होना चाहिए, और इसमें थोड़ा कमी चल रहा है अभी हिंदुस्तान में, क्योंकि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के हिसाब से भी साल में 20 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि वो जो इंग्लिश में कहते हैं शवल रेडी प्रोजेक्ट्स, मतलब प्रोजेक्ट रेडी है, सब क्लियरेंसेस मिल गए, सब लैंड एक्विजिशन हो गए, ये सब, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लाइफ 4 साल होता है।
मींस इस साल में 20 लाख प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पाइपलाइन चाहिए 80 लाख करोड़ की। बिल्कुल। तो 80 लाख करोड़ की पाइपलाइन तो है ही नहीं, तो इसी में भी स्पेशल कुछ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना है। अभी टाइम नहीं है ये सब चर्चा करने के लिए, बट ये सब ऑफ बजट नया इंस्टीट्यूशन टू पुश पाइपलाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी जरूरत है। ओके, बिल्कुल ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank विनायक you. जी, एंड वी लुक फॉरवर्ड, हम आपसे फिर से बात करेंगे एक बार बजट हो जाए, देखते हैं विल द फाइनेंस मिनिस्टर वॉक द टॉक। थैंक यू।